नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश रमन, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। अगर आपके पेट के निचले हिस्से में डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, पेशाब बार बार आ रही हो या फिर पेशाब करने में दर्द हो रहा हो तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, आज जो हम आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो कि हमारे कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है। सबसे पहले हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम यूटीआई के नाम से जानते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या जांचें होती हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इसको मैनेज करते हैं, या फिर और अंत में इसके प्रिवेंशन को देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं इसके क्या कारण होते हैं। जो यूटीआई के मुख्य कारण हैं दोस्तों, वो बैक्टीरियल होता है, जो कि ई कोलाई नाम के कीटाणु से होता है। दोस्तों, इसमें जो है डायबिटीज एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है, प्रेगनेंसी हो वो भी एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है। अगर हमारे किडनी में स्टोन्स हो या यूरेटर में स्टोन हो, मतलब यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो भी एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है। कई बार प्रोलॉन्ग्ड कैथेटर यूज करते हैं एल्डरली में, तो उसमें भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। अगर हम यूरिनरी स्टेसिस, मतलब यूरिन को होल्ड करके बहुत देर तक रखें और या बार बार करते रहें, तब भी उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों, अब आइए हम इसके सिम्टम्स को जानते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहले जो सिम्टम्स मैं यहाँ बताना चाहूँगा, उसकी पेशाब में बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब पेशाब करने में जलन होती है। डिस्यूरिया होता है, पेशाब करने में पेशाब में दर्द होती है। फ्रीक्वेंसी, अगर पेशाब बार बार आती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है। अर्जेंसी हो जाती है, अगर पेशाब होती है आ जाए तो उसको बहुत ही अर्ज होता है कि जितना से जितना जल्दी पेशाब जा सके। इसके बाद लोअर एब्डोमिनल एरिया में, जो नाभि के नीचे के हिस्से में, उसको डिस्कम्फर्ट होता है या दर्द होता है। दोस्तों, इसमें यूरिन जो है, इसमें ब्लड भी आ सकता है, यूरिन क्लॉडी हो सकता है, उसमें यूरिन में फॉल स्मेल आ सकता है। इसमें जो फीवर होती है वो चिल्स के साथ आती है, जो कि अगर फीवर और चिल्स हो और फ्लैंक में पेन भी हो तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस सस्पेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो अब हम डिस्कस करेंगे वो कितने टाइप्स के होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट को जो हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरेथ्राइटिस होता है, फिर सिस्टाइटिस होता है, फिर पाइलोनेफ्राइटिस होता है। अगर सिस्टाइटिस हो तो उसको ब्लैडर का इन्फेक्शन कहते हैं। अगर यूरेथ्राइटिस हो तो उसमें जो है यूरेथ्रा का इन्फेक्शन होता है। अगर पाइलोनेफ्राइटिस हो तो उसमें किडनी का इन्फेक्शन होता है। अब हम जानेंगे इसको कैसे डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम यूरिन का जांच कराते हैं, जिसमें यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी होता है, फिर यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी होती है। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में जो पल्स सेल्स होते हैं वो 5 से ज़्यादा होते हैं, और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी में कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाता है वो आता है, प्लस जो उसकी सेंसिटिविटी है, कौन से एंटीबायोटिक से वो ठीक हो सकता है, इसको दिखाता है। दोस्तों, अगर हम सपोर्टिव कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन करते हैं। इसमें अगर जो ब्लैडर होती है उसमें इन्फेक्शन हो तो उसमें सिस्टाइटिस आ सकता है। अगर हम किडनी के अपर यूरिनरी ट्रैक्ट जो किडनी होती है उसमें इन्फेक्शन हो तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। जो हम अब एक महत्वपूर्ण जांच होती है जो कंप्लीट ब्लड काउंट उसको बोलते हैं, जिसमें हम टीएलसी देखते हैं। टीएलसी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विद सेप्सिस बोलते हैं। अब हम क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो बहुत ही स्टेबल होता है तो हम उसको ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं। ओरल एंटीबायोटिक्स में उसको कॉमन तौर पे सिफेलोस्पोरिन ग्रुप, जो कि सिफिक्सिम के नाम से आता है, या फिर दूसरा फ्लोरोक्विनोल जो ऑफ्लॉक्स आती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है, या लिवोफ्लॉक्स आता है, वो यूज करते हैं। नाइट्रोफ्लोरोक्विन यूज करते हैं।
इसमें अगर पेशेंट को कोमोर्बिडिटी हो, डायबिटीज़ हो या फिर अदर इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिजीज हो और एल्डरली हो, तो हम कई बार आईवी एडमिट करने के बाद आईवी एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें जो हम कल्चर कराते हैं इसका बहुत ही अहम योगदान होता है। कल्चर के मुताबिक अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। अंत में हम देखेंगे कि उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हमारे हाइजीन को, जेनिटल हाइजीन को अच्छा रखना चाहिए। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके बाद इमीडिएटली यूरिन पास करना चाहिए। हमें पेशाब को देर तक होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। सिट्रस जूस जो होती है, क्रैनबेरी जूस जो होती है, उसका सेवन करना चाहिए। नमस्कार, थैंक यू।